कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब आज शाहाबाद में पहुंच गई है और इस यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी से। अशोक जी, काफ़ी जगह ये यात्रा गई, आज शाहाबाद पहुंची है। क्या खास फोकस है कांग्रेस का इस पूरे रीजन में इस यात्रा को लेकर? प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है लोग बनाते हैं और सरकार जो होती है लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। इस सरकार ने 10 साल में इस प्रदेश के लोगों को पूरी तरह से लूटने का काम किया। ये अहंकार से भरी सरकार लोगों को डंडे से पीटने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट 15 बिंदु की जारी की है और हमने पूछा है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे आगे था, विकास में आगे था, खेल में आगे था, आज वो हरियाणा प्रदेश अपराधियों का प्रदेश बन गया। आज वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया? आज हरियाणा प्रदेश के बच्चे नशे की तरफ क्यों चले गए? आज हरियाणा प्रदेश की विकास की जो गति थी वो क्यों रुकी? ये 15 बिंदुओं पे हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि ये जनता के बिंदु है और जनता की आवाज़ उठाना एक मुख्य विपक्षी पार्टी का काम है। उसको लेकर जहाँ हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वहीं मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी हर हल्के में जाकर इस प्रकार की यात्रा करके उनसे जहाँ हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं, वहीं अपनी पार्टी का अगला प्रोग्राम क्या उसके बारे में जानकारी दें। दूसरा, संसद भवन में काफ़ी इन दिनों दीपेंद्र हुड्डा मामले को उठा रहे हैं। एक जो इस रीजन का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ से लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं और इस सवाल को भी संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने बाकायदे उठाया है कि किस तरीके से वहाँ पर लोग हरियाणा और तमाम जगहों से जाते हैं और तकरीबन 15 लाख की ऐसी संख्या है जो कि अमेरिका में बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के लोग वहाँ फंसे पड़े हुए हैं। तो ये क्या लगता है, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? ये मैंने जैसे बताया कि बेरोजगारी की वजह है कि आज हमारे बच्चे माँ बाप बुजुर्ग को अकेला छोड़ के घर पे आज विदेश जाने पे मजबूर। आज जिनके पास 1-1, 2-2 किले ज़मीन है, वो माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ इसलिए नहीं रख पा रहा कि यहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। 1-2 किला ज़मीन बेचकर भी डोंकी में आज बाहर जा रहे हैं। क्या पता बेचारे कई बार रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाती है और किस प्रकार वहाँ जाके भी जेल काटनी पड़ती है। उसका कारण यही है कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। दूसरा, एक जो तमाम है, आप लोगों का दावा है कि आपकी सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो किसका दावा ज़्यादा सही नज़र आ रहा है? आप इनेलो वालों से पूछोगे वो भी कहेंगे हमारी सरकार बनेगी। जेजेपी वालों से पूछोगे वो भी हमारे कहेंगे हमारी सरकार बनेगी। आप पार्टी वाले से क्यों पूछो? आप शाहबाद में आए हो, शाहबाद के बस अड्डे में जाके पूछो, बाजार में पूछो, चौपाल में पूछो, रेल में पूछो, आप भी नहीं बता देंगे लोग कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन आप एक तरफ सरकार से सवाल पूछ रहे हो, सरकार भी आपसे सवाल पूछ रही है कि हुड्डा साहब के जो 10 साल हैं पहले उसका वो हिसाब दे। सरकार 10 साल है, हुड्डा साहब से सवाल मांगना था या जवाब मांगना था। जिस समय इनकी सरकार थी पूछ लेते हुड्डा साहब ने क्या किया। और हुड्डा साहब ने तो खुला चैलेंज किया है कि जहाँ मर्जी जिस वक्त मर्जी आप इस मुद्दे पे चर्चा कर लो। तो ये चर्चा से तो खुद भागते हैं। ये जो सरकार है ना, ये सरकार ने अपनी हार उस समय स्वीकार कर ली थी जब मनोहर लाल को इन्होंने हटा के नायब सैनी को बनाया था। क्योंकि मनोहर लाल एक घमंड से भरे हुए थे, हर चीज़ को डंडे से हाँकते थे। इनको लगा कि मनोहर लाल से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसकी खड़ाऊँ रख के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। परंतु लोग धोखे में आने वाले नहीं है। लोग सरकार बदलना चाहते हैं, ना कि चेहरा बदलना चाहते हैं। दूसरा, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं, कल उन्होंने एक पंचकुला में बड़ा प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो है लोगों को नौकरी दे रही है और इस तरह और ये जो नीति है ये मनोहर लाल खट्टर की नीति है जिसका वो पालन कर रहे हैं। अरे जिनके HPSC के दफ्तरों में पैसे पकड़े जाते हो, जिनके SC/SC कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हो और जो कच्ची नौकरियां देते हैं कौशल विकास की, जिसमें ना कोई मेरिट है ना कोई रिजर्वेशन है, उसका चेयरमैन करप्शन में खुद अंदर करते हो, वो पर्ची खर्ची की बात करते हैं। और जब मनोहर लाल ये नायब सिंह जी भी करप्शन की बात करते हैं,
जो अपना मास्टर प्लान को एक्सटेंड करके सारी जमीना तो खरीद कर कुरुक्षेत्र की बेचने लग रहे हैं। तो आप तो खुद जानते हो कि मंत्री और मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी है और सारा कुरुक्षेत्र बेच दिया इन्होंने। तो ये जो आज शाहबाद में यात्रा पहुंची है, इसका कितना असर मानते हैं कि इस पूरे रीजन में होने जा रहा है, और जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, कैसे परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? खाली इस रीजन की बात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन एक जो खास चर्चा इस शाहबाद में होती है, वो होती है रामकरण काला को लेकर के, कि उनका भविष्य क्या है, क्या वो कांग्रेस में आ रहे हैं या जेजेपी में ही रहने वाले हैं? क्योंकि अभी तो राज्यसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। तो क्या मानते हैं कि जो रामकरण काला है उनकी भूमिका क्या रही? क्योंकि उनके जो सुपुत्र है वो तो आप ही ने कांग्रेस में शामिल करवाया। रामकरण के दोनों बेटे आज कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के प्रोग्राम में लगे हुए हैं। रामकरण कहाँ जाओगा, जाके रामकरण ने पूछ लो। तो ये था अशोक अरोड़ा जी का जवाब, जो तमाम बिंदुओं पे उन्होंने बारीकी से जवाब दिया हुआ है, बहुत ही विस्तृत तरीके से। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, शाहबाद।